जिस पर पूरे विश्व के आदिवासियों को बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इसी के समकक्ष में हमारे समाज के बीच जितने भी दबे कुचले लोग जो शासन प्रशासन और अन्यथा चीज़ों में जो प्रताड़ित हैं, है ना, इसके बहाना अपन बीच में लोगों के एक मार्गदर्शन के उपरांत जागरूकता का एक मार्गदर्शन मिलता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ये नया पंजीयन करके एक नए नारा के साथ, नए उत्साह के साथ अब तक देखा गया है कि धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे ऐसे हमारे पहले वाले बुजुर्ग लोग, हम लोग भी करते आए। तो हमें धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत नहीं है, धर्म के ठेकेदार लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हमें तो अपने बहनी बेटी रोटी कपड़ा और मकान की सुरक्षा करना है। भाई आज बहुत अच्छी बात कही है। धरती के साथ हमारा अटूट संबंध है। धरती ही एक पारस है और बिना लोहा छुआए इस धरती में एक घास भी नहीं होगा। अर्थात हमारे लिए सोना जो उगाने वाली जो धरती है, तो व्यक्ति के 3 प्रकार की पहचान होती है, 3 मातृशक्ति है। पहला उसकी धरती, धरती उसके निवास स्थान को बताती है। इसलिए धरती में हम उपजे हैं और इसी धरती में हम समाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पुरखा लोग क्या कहा गया है, क्या कहे हैं। शंभू शेख का जब हमारे यहाँ राजपाट था तो अनार्य लोगों के साथ रहने के लिए या लड़ने के लिए आर्य लोग बाहर से आए, तो उनका पुरखा मर गए। तो उन लोगों ने हमारी धरती में उससे दफनाना चाहे, जलाना चाहे। तो हमारे शंभू शेख ने कहा कि भाई तुम इस धरती का पुत्र नहीं हो, इस जगह का नहीं हो। ऐसी व्यवस्था हर गांव में है। आपके गांव में शमशान है, आपका गांव है। आपके गांव के व्यक्ति सरहद में भी शहीद होते हैं, तो शहीदों को गांव लाया जाता है, उसकी मातृभूमि लाया जाता है। तो उसी प्रकार आर्यों को कहा कि भैया तुम यहाँ पाट नहीं सकोगे अपने पुरखा को। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम नहीं पाटेंगे, तो करें क्या। तो उन्होंने आग में जला के अपने पुरखा को मटकी में रख के रखा और जिस दिन अपने देश गए उस दिन वो चला गया। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे शंभू को उसने कहा कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को मैं तुम्हारे हाथ उनके हाथों बदनाम ना करूं, तुम्हारा अपमान ना कराऊं, तो मेरा नाम भी आर्य नहीं ऐसा। तो उस दिन से हम लोग भी अपने माँ बाप को जला जुलू के अपनी संस्कृति को उल्टा करके सभी संस्कृति को प्रकृति से बाहर करके अलग कर दिया। मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में सच बोलने वाला कोई है आर्यों अनार्यों के बीच में, तो नरेंद्र मोदी है। उसने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बिल्कुल सत्य कहा। जो नॉन बायोलॉजिकल होगा वही हिंदू होगा, और बायोलॉजिकल है वो हिंदू है ही नहीं। उनके ग्रंथों में देख लो, कि मुख से पैदा हुआ है ब्राह्मण है, भूजा से पैदा हुआ तो क्षत्रिय है, पेट से पैदा हुआ तो वैश्य है, पैर से हुआ तो शूद्र। इन चारों में आप नहीं है, लेकिन इन चारों में बनाने के लिए, इन चारों में पीसने के लिए आपको अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग 16 पिक्चर देखे होंगे, उसमें असरानी कहता है आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी बच्चे वो मेरे साथ आओ। आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, आधे बीजेपी में चले गए, आधे कांग्रेस में चले गए, तुम्हारे लिए बचा ही। ये स्थिति हो गया है।
तो अभी है ना, तो इसको बचाने के लिए हमारे भाई लोग ने एक नया संगठन शुरू किया है और शुरू होता है तो नर्मदा की शुरुआत जो है बिल्कुल एक नाली की तरह है छोटे से, और धीरे धीरे सब नदी नाला साथ दिए तो बड़ा होकर के सागर में मिलता है। उसी प्रकार से हमको वास्तविक चीज पर लड़ने की जरूरत है और सही चीज पर लड़ने और सही समय पर लड़ने की जरूरत है। सब चीज है। और आदिवासी के डिफिनेशन करते हुए मैं अपना बात खत्म करूंगा। आदिवासी 4 शब्द का बना है, आदिवासी। तो मैं इसको ना मेरे पक्ष का नहीं मानता। आदत से मजबूर, दिशाहीन, वासना में लिप्त और सीमा से अधिक खर्चा करने वाले 4 अवगुण के मालिक को आदिवासी कहते हैं। वो किसी आदत से मजबूर, वो कुछ नहीं, हाँ शाम सुबह दे दी, ये दिशाहीन, उसके ना कोई दिशा है। तो ये दिशा प्रदान करो, स्वयं दिशा रखो। वासना में ले खाने पीने, दुनिया भर के नशा के जो कंपनी है ना, गुड़ासू से लेकर माखूर से लेकर बीड़ी तक के सब आदिवासी किया। जो बनाते हैं वो लोग नहीं पीते, लेकिन हम लोग पीते हैं। बड़े अच्छी बात है। और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं है, मानते हैं उसको जानते नहीं। बीड़ी में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानता है फिर भी फूक फूक मारता है। वैसे ही राम को जानते हैं लेकिन कौन जगह मानते, दुआरी में के बारी में, कहाँ वो कोट खेत कल्याण कोठा में नहीं जाने। तो समाज के संगठन बने तो भाई मन से मैं चाहूँ कि आने वाले समय में ऐसे कट्टर पैदा कर दे तो दुआरी मानते ते ही ल जानते, बाकी नहीं जानते। 9 अगस्त आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय गोंडवाना समाज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बहन मरकाम टेकाम और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे गोंड समाज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक एमन मरकाम जी, गोंड समाज इंडिया के संरक्षक डॉक्टर जे लिंगो जी, हमारे शासकीय कर्मचारी यूनियन गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन के संस्थापक दादा नारायण सूल और मरकाम जी, एवं हमारे कवर्धा से आए हुए सम्माननीय हमारे आदरणीय मरकाम बहन जी और श्रीमती सागरवती मारावी जी, और हमारे शासकीय गोंडवाना शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीमान सियाराम ध्रुवे जी, और गोंड समाज के अध्यक्ष नोहर ध्रुवे जी, अजीत उदय जी, और समस्त हमारे कर्मचारी संघ के क्लास अध्यक्ष और समस्त नागरिकों को मेरा सादर सेवा जोहार। ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य तो आप हर मंच में और हर वर्ष सुन रहे हैं, सुन लिए, जान गए उसके महत्व। इसके पहले तो आदिवासी विश्व दिवस मनाया नहीं करते थे और 1994 से ही ये यूएनए के द्वारा ये घोषित किया गया हमारे मूल निवासी दिवस को। और किस लिए मनाने के घोषित किया गया है ये आप भली भांति अभी हमारे टेकाम जी भी बताए हैं। तो
मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें हमारे समाज को दिशा और दशा, दिशा सही होगा तो दशा भी सुधरेगी। तो हमारा दिशा ही अलग अलग है। हम दिशा से भटक गए, और जब हम दिशा से भटक गए तो हमारी दशा कैसी सुधरेगी? हम किसी के धर्म संस्कृति को जल्दी अपना लेते हैं, किसी के बहकावे में हम चले जाते हैं। यहाँ पर बताइए, अब यहाँ हमारे समाज के कितने लोग होंगे और यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं? नहीं, ये तो लिंगों का मतलब ये है ना, बनाया हुआ, वो अलग संगठन बना लिया है ना। नहीं, यहाँ तो निजी वो क्या मकान बन रहा है, वो नोहर ध्रुवे अपना अतिक्रमण करके बना रहा है। क्या क्या उनके पीछे नहीं हुआ है? इस चीज़ों को हमको समझना है, हमारे समाज वालों को समझना है कि हकीकत में ये जो बनाया जा रहा है, यह क्या मकान जो सार्वजनिक है या फिर वो नोहर मरकाम अकेले का है? इस चीज़ को समझना, सुनना है, करना है। तो नहीं, हम क्या किसी चीज़ को सुनते हैं और कहते हैं ना, कान को नहीं छूते कौवे के पीछे चले जाते हैं। यही हो रहा है। बताइए कितना ये लोग मशक्कत से सल्ला गागरा का निर्माण किए हैं। सुन करके ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा समाज बहुत दिशाहीन हो गया, दिशाहीन है। हाँ, यदि आज कहीं यही चीज़ यदि तो पत्थर भी रख देते, आज राम के नाम ले देते या फिर कुछ हो जाता ना, तो देखते यहाँ क्या भीड़ लग जाती। अरे मेरे समाज जागो, तो आज भी कह रहे हैं, ऐसे कई हैं जो हमारे अपने आप को इतना ये कर रहे हैं कि हाँ नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम सनातन हैं, सनातनी है। अरे सनातन क्या, सनातन से पहले तो पुरातन है ना, हम पुरातन को मानो ना भाई। कीड़ा होता है, कई लोगों से हम भिड़ जाते हैं। हमको ज़्यादा तो उतना हम पहुँचे नहीं है, पर हमारे दादाजी के मार्गदर्शन से हम लोग ना थोड़ा सा मंच में बोलने के लिए सीखे हैं। और पर वही है, अब मैं कई तो पब्लिक के भूखे रहते हैं हमारे ये जो है ना, कट्टरवादी कहते हैं इसको, है ना। ये जो है ना, हकीकत में छने हुए लोग हैं, समझते हैं, कट्टरता है इनमें। आएंगे एक दिन, देखना है सल्ला गागरा के इसमें आएंगे लोग, आएंगे, समझेंगे, जरूर आएंगे। पर बात तो वही है कि भाई समय निकल जाया रहेगा, तब तक हमको इसको समझना है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। वो केवल यहाँ पर लिंगों का वो नहीं है, और क्या नोहर ध्रुवे ये अपने लिए नहीं बनाए हैं। तो इस चीज को समझे नहीं भाई लोग, है ना। नहीं तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये केवल इनके लिए नहीं है, तो सबके लिए है ना भाई। सल्ला गागरा और हमारा जो सतरंगी झंडा है, तो सबके सम्मान के लिए ना भाई। वो केवल एक अकेले के लिए तो नहीं है जो बना लिया वो भाई। ये क्या संगठन जितना भी तैयार होता है ना, वो विचारों से होता है, विचारों से होता है। और यहाँ तो भैया कहाँ किस किस का राग अलाप रहे हैं, जो हमारा विरोधी है, उनको आप क्या बना रहे हो, अतिथि बना रहे हो। क्या हमारे लोग नहीं मिले होंगे? आदिवासी का दुख दर्द वही जानेगा ना भाई। आज हमारा त्योहार है, हमारा त्योहार है, तो हमारे लोग ही मुख्य अतिथि होना चाहिए। तो कोई भी अच्छे शिक्षाविद जानकार लोग हैं या फिर समाज सेवा के लिए, समाज के लिए समर्पित हुए ऐसे लोगों का इस मंच में ला करके उनका सम्मान करते, तो शोभा देती ना भाई। तो बहुत बोलने का यह है। तो भाई मैं यही मतलब आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि समाज जो दिशाहीन हो गया उसको दिशा में लाइए। दिशा में लाओगे तभी दशा बदलेगा, नहीं तो फिर तो वही होगा। एक दूसरे का हम राग अलापेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे और अपने इसमें मस्त रहेंगे। बताया ना जो टेकाम जी जो है बहुत अच्छा चीज बताए हैं, इसको समझना है। दारू भाई, आप दारू पी रहे हो तो भाई की क्या स्थिति होगी। काम बहुत अच्छा चीज बताए हैं, ऐसी चीजों को आत्मसात करना है। ये जब ये होता है, ये हमारे जो बच्चे हैं कल के भावी नागरिक होंगे भाई, ऐसे लोगों को आप लोग जगाइए। ये समाज के लिए गौरवाना समाज के है ना, कि ये नोहर ध्रुवे अकेले का नहीं है ना, लिंगों का नहीं है। यहाँ तो लोगों को भगा रहे नहीं, वो तो लिंगो और नोहर लोग अलग वो बना लिए ना, समाज बना लिए अलग। ऐसा नहीं है भाई। आज लोग अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारा तो ये है भैया, कहाँ अयोध्या जाएंगे, हमारा तो ये है भाई। समझो इसको भाई।
फिर आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो तो जपते रहो भाई दूसरे के, कब तक ये करोगे? जब तक आप दूसरे के बहकावे में जाओगे तो हमारे दशा यही होगी, हमारा दशा नहीं सुधरेगी। हमको दिशाहीन नहीं होना है। अपने दिशा में आइए, अपने लाइन में आइए, लाइन अप हो जाइए। जैसे कि बॉक्साइट के में बताया गया तेकाम जी कितना सुंदर है, ऐसे कोई है हम बताने वाले? बताइए ना। यहाँ पर आपके दलदली में बॉक्साइट माइंस खुला है, शासन को इतना उससे इतना लाभ है, उस लाभांश का 1 रुपए यहाँ पर खर्चा नहीं हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, सारी चीज सुविधा आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है। उसके इसमें एवज में मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ का माल कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। उससे कितना धन अर्जित कर रहा है। इसीलिए तो है ना, सारी चीज तो यहीं पर है ना। आदिवासी कहते हैं जल जंगल जमीन हमारा है यार, कहने से नहीं होगा भैया। अपने हक और अधिकार के बारे में जानोगे तभी आप मांगोगे, मानोगे, जानोगे तभी मानोगे। भाई आप जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी संगोष्ठी होगी, वहां जाओगे, किसी के विचार सुनोगे तभी तो आपका दिल दिमाग में बसेगा, तभी तो दिशा बदलेगी। तो हम दिशाहीन हो गए, हमारा समाज दिशाहीन है, तो दिशा में आइए, लाइन अप हो जाइए और ऐसे उनके बीच में अपना विचार आदान प्रदान करेंगे, तभी हम कुछ हमारे समाज के लिए कर सकते हैं। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। संरक्षक काम दादा और माना समाज के संरक्षक डॉक्टर जे एवं श्रीकांत जी में मंचस्थ चित्रशक्ति माता शक्तियाँ और इस पंडाल के नीचे में बैठे सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बोला कि ये है वो है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे। आज की जो भावी पीढ़ी है, वास्तविक में जो हमारा इतिहास है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, ये सब चीज़ को भूलते जा रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि ऐसा है वैसा है तो उसी के पीछे में दौड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको नहीं देखते हैं। इतिहास के पन्ने को खोजोगे, कौन कौन कक्षा में पढ़ते हो बच्चे? मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को आपके शिक्षक भी नहीं बताएंगे, और यहाँ जो बोल रहे हैं ना उसको आपको क्लास में नहीं मिलेगा। पढ़ रहे हो ना, हॉस्टल में रहते हो, ये बाहर के बच्चे हो कि यहीं के हो? बाहर के हो ना। वो जो कार्यक्रम जो संचालित यहाँ हो रही है ना, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। आप लोगों के लिए खास आज के जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में जानो, सुनो, समझो, उस पर प्रैक्टिकल करो, तब उस बात को मानना। सूर्य गति है कि स्थिर है? पुराणों में क्या कहा गया है? सूर्य को रथ में बैठ के घुमाया जा रहा है ना, जबकि वैज्ञानिक पद्धति जस्ट उल्टा हो गया। वो स्थिर है, धरती घूम रही है अपने हिसाब से। ये चीज़ को समझना है। तो आज के जो जनरेशन है, ये जो प्राचीन जो बातें जो बताई जा रही है हम लोगों को, उस पर ध्यान देना है, वास्तविक में सही है कि गलत है। 9 अगस्त की जो 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसी दिन से हुआ है, जो 1982 में उसका वो हुआ था, 9 अगस्त को घोषित हुआ था, संचालित 9 अगस्त 1992 में। आज ये जो कार्यक्रम है पूरा देश विदेश, हर गांव में, हर शहर, हर गली में सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो ये एक नाचने का या मनोरंजन का एक साधन नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, उस शोषण से कैसे बचेंगे, जैसे इसी के बारे में ये साला गागरा स्थापित करने के पीछे में कितने लोग पड़े थे इसको हटाने के लिए। और ये मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो संघर्ष और जो कहा जाए, यहाँ पर एक बात एक बाप वाले लोग, सीधा कहूँ मैं, इन्हीं के बदौलत हुआ है। और बीपीएल लोग जैसे बोलते हैं ना, बिन पेंदी के लोटा, ऐसे लोग नहीं है यहाँ पर। माने कट्टर व्यक्ति है, माने अपने संस्कृति के, अपने धर्म के, अपने
पूरा इतिहास को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वही लोग इसको लड़ रहे हैं। और हमेशा मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए किसी के जय जयकार नहीं होती है। और ये जो दादा लिंगो जी है, इनका मेहनत एक दिन न एक दिन रंग लाएगी। और इनके ऊपर में जो भी ब्लेम लगा है, आरोप लगाई गई है, वो तो निराधार एकदम गलत चीज़ है। क्योंकि गलत करने वाले लोग वो स्वयं हैं और सही लोगों को गलत पेश कर रहे हैं। जस्ट इतिहास को उल्टा कर दिया गया है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और बचे हैं, बोलूँगा तो फिर बहुत है इस संबंध में, है ना। लेकिन वही है जो वास्तविक में सत्य है, उसी चीज़ को मानना है ना। और जो गलत है, जैसे दादाजी बोले, जिसको जानते नहीं उसको मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, ऐसी तो सही बात है। जैसे और ये बच्चों को बता देता हूँ मैं ग्रहण के बारे में। तो समुद्र मंथन हुआ, ये किस में लिखा है? ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा गया है। और उसमें फिर वो सूर्य और चंद्र वो जान गए, तो फिर वो राहु की फिर वो बताए उसका गलत काट दिया गया। मैं कहता नहीं निकल रहा हूँ, ये निकलेगा तो फिर निकलूँगा मैं, होगा कि नहीं। हम छोटे थे तो हमारे माता पिता भी बोलते थे कि धरती को नांग नांगिन बो के रखें, तो धरती को तो नांग नांगिन बोए, तो उसको फिर कौन बोए? तो गाय बोलते हैं, तो गाय को फिर कौन बोए? भाई किसी चीज़ को उठाने के लिए उसको आधार जरूरी है ना। ये तो पूरा ब्रह्मा है जो मंदिर है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आपस में टिका हुआ है। इस चीज़ को हम जान रहे हैं। अब कब जाने हैं? जब पढ़े हैं लिखे हैं। उसको वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग और लिखे पढ़े लोग दोनों एक समान नहीं, अलग अलग है। जो लिखा है उसको पढ़ लिया, लेकिन उसमें सारांश क्या है उसको नहीं समझ पाया। वही है, मैंने तर्क और वितर्क करना सीखना है हमें। और मांगने से भीख नहीं मिलती, मांगने से आज के डेट में भीख नहीं मिलती। किसी चीज़ को मांगना नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। कोई चीज़ को लेना है तो उसको लड़ना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर लिंगो भैया को बहुत सादर से सेवा जोहार करता हूँ कि उन्होंने ये समाज के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया और बिना लोभ लालच के आज समाज को जगाने के लिए दिन रात वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। और मेरी नज़र में दादाजी जिस ढंग से कार्य किए वो, और उसने निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ रूप से जो सेवा दिया समाज के लिए, वैसे सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक गोंडवाना समाज इंडिया तिरुमाल अधर्मी अनार डॉक्टर जे लिंगो, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ इंडिया तिरुमाया सरोज टेकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना समाज इंडिया तिरु बस्तर रामेन धूमकेती, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना समाज इंडिया उपेंद्र टेकाम जी, राष्ट्रीय संयोजक गोंडवाना शासकीय समाज इंडिया तिरुमाल लेमन मरकाम जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गोंडवाना समाज इंडिया तिरु विनोद मार्को जी, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना समाज छत्तीसगढ़ तिरुमाल अजीत उद्दे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना समाज छत्तीसगढ़ तिरुमाल लोहर सिंह धुर्वे, प्रदेश महासचिव समाज इंडिया संस्थापक गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़, जिला अध्यक्ष गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ तिरुमाल सियाराम धुर्वे जी, गोंडवाना शासकीय कर्मचारी धुर्वे जी। आज के इस विश्व आदिवासी कार्यक्रम के जंगल में पधारे जितने भी मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, आप सबके चरण कमलों में दिल की गहराइयों से सादर सेवा जोहार करता हूं। एवं सामान्य ग्राम से विराजमान हमारे मंच में समस्त दर्शक बंधु माताएं
बहनें आज तक के हृदय में निवास करने वाले बावन के दिव्य सबकी सादर सेवा निभाते करता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान होता है। जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले जहान होता है। आज हम इस दिवस को सबसे पहले हमारे महान पुरुष, महान नायक बिरसा मुंडा, टांडाविल सिद्धू कान्हू, रानी दुर्गावती, वीर नारायण सिंह, शंकर शाह, संग्राम शाह, रघुनाथ शाह, इन सब को याद करते हुए हम लोग इस मंच पर विराजमान हैं। और आज का यह विश्व आदिवासी दिवस हमारे लिए एक अवसर लेकर आया है। यह अवसर है शिक्षा को मजबूत बनाने का, यह अवसर है हमारे समाज को एकजुट करने का, यह अवसर है हमारे रोजगार में बात करने का, यह अवसर है हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी भाषा को गले लगाने का, यह अवसर है हम सबको एक मंच में आकर एकता दिखाने का। इसीलिए कहते हैं कहने वाले, जब तक संगठित रहोगे, संगठित लोगों के बीच में दूसरा लोग नहीं आएंगे। और हमारा समाज हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में बिखरा हुआ है। और हमारा समाज बिखरने के कारण, पिछड़ा होने के कारण अलग अलग बटे हुए हैं। और अलग अलग बटने से हमारी समाज की जो दुख दरिद्र है और विकराल बढ़ते जा रहा है। और जब तक हम एक मंच में नहीं आएंगे तब तक हमारी शोषण होता रहेगा, हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस को सर्वप्रथम 9 अगस्त 1882 में राष्ट्रीय यूएनओ द्वारा जनेवा में मनाया गया था, जिसकी सभा 2004 और 16 दिसंबर 2016 को सभा रखा गया था। लेकिन इसके बाद भी हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है। आ जाओ इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भैया उनको वहाँ ले जाना, दर्शन करवाना। मेरी आवाज उधर आ रही है क्या बच्चों को? आ रही है कि नहीं? सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं ना। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं इस जंगल परिवार के समस्त जनपट्टाओं को सादर सेवा जोहार, जय जोहार और जय आदिवासी के। मैं समय का बहुत ही अभाव है, इस वजह से संक्षिप्त में आप सभी सम्मानीय, इस गौण सभा के सभी सम्मानीय पदाधिकारी सभी को मैं एक साथ आप सभी को सादर सेवा जोहार और जय जोहार कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबको अपने लिए भी और इस समाज के लिए भी जोरदार ताली कहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करूँगा और सेवा जोहार करता हूँ कि आपने आज का यह दिन को समाज के लिए समर्पित करके आज आपने पूरा दिन इस कार्यक्रम के लिए दिया है। आप सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर बड़ेदेव थाना का हमने निर्माण तो कर दिया है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी इस रास्ते से आप गुजरोगे तो जरूर आप वहाँ पर जाएं और वहाँ स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें, अपने दुख अपने तकलीफ को उस प्राकृतिक शक्ति फड़पेन से उससे बातें करें, अपनी दिल अंतरात्मा से आप बात करें। वो वास्तव में आपसे बात करेगा, लेकिन आप करके तो देखो उससे, वो आपसे बात करेगा। वो आप अपने अंदर, अपने आत्मा और अंदर से आप उसको खंगोलो और उसको पूछो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हे प्राकृतिक शक्ति फड़पेन हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इस बड़ेदेव पेन थाना को यहाँ पर रख दिया और यहाँ साल भर में हम आज ही के दिन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह एक वार्निंग और एक चेतावनी भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग जरूर उसकी मर्यादा को पालन करते हुए यहाँ पर रोज दीपक जलना चाहिए। मैं यहाँ के ग्रामवासी जितने भी हैं, मेरे सदस्य यहाँ के इस गाँव के
उनसे मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर आप यहाँ दीपक जलाएं, भले वो दीपक 5 मिनट के लिए क्यों न जले, 1 मिनट के लिए क्यों न जले, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों न जले, लेकिन रोज सुबह शाम दीपक जले। तो मैं चाहूंगा कि आदिवासी समाज का तरक्की चालू हो जाएगा। इस चीज को हमको समझना है। जहां भी हम टेंट थाना हम बनाते हैं तो विशेष तिथियों पर हम वहां पर दीपक जलाते हैं ना, विशेष तिथियों पर ही दीपक जलाते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक शक्ति है, जिस पर यह पूरा पृथ्वी टिका हुआ है, पूरा जीव जंतु टिका हुआ है, ऐसे फड़पेन का हमने आज यहाँ पर एक शक्ति, एक मड़िया का निर्माण किया है। मैं चाहता हूँ कि उस मड़िया का सम्मान हो। जितना ज्यादा हम सम्मान करेंगे उतना ज्यादा सम्मान आदिवासी समाज का होगा। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा हाल होगा कि पता नहीं चलेगा कि आदिवासी कभी इस दुनिया में था कि है भी कि नहीं है, ये भी पता नहीं चलेगा। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज का यह दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हिंदू बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुसलमान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिख बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बौद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदिवासी बनना बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमको समझना है। क्यों? आज तमाम धर्मों के लोग भारत पर निवासरत रहते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सुना है बौद्ध विश्व दिवस? क्या आपने कभी सुना है सिख विश्व दिवस? क्या आपने कभी सुना है ईसाई विश्व दिवस? क्या आप सभी ने सुना है मुसलमान विश्व दिवस? क्या हमने सुना है? ये नहीं सुना है। लेकिन आप सभी लोगों ने सुना है विश्व आदिवासी दिवस। क्यों? इस प्रश्न पर हमें ही मंथन करना चाहिए। आखिर क्यों? इस भारत पर विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तमाम वर्गों के लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको दर्जा क्यों नहीं मिला? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे। उनको क्यों दर्जा नहीं मिला और आदिवासियों को दर्जा क्यों मिला है? इसका मेन कारण है मेरे साथियों, आप लोग मालिक लोग हो। हम सब कौन है? ट्रूकॉलर द्वारा पहचाने गए दाई से इनकमिंग कॉल मालिक हैं। इसलिए हमको यह हक और अधिकार मिला है और इसी चीज को हम भटक रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं। जो हक और अधिकार हमको मिला है उन हक अधिकार से हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए यूएनओ में 194 देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग आयोजन किया और आयोजन में देखा कि वास्तव में इस प्राकृतिक शक्ति, इस पूरी विश्व का मालिक कौन है और इस प्रकृति को बचाने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने तर्क किया, उन्होंने विचार किया 194 देश के लोगों ने। तब उन्होंने पाया कि नहीं, इस दुनिया का निर्माता है तो ये आदिवासी लोग हैं। और इनकी संस्कृति को उन्होंने पढ़े, इनको देवों को उन्होंने जानने का कोशिश किया। इनके सभी प्रकार के जितने भी नेंग सेंग रीति रिवाज, हमारे पुरखाओं की शक्ति, इन्होंने कैसे गोंडवाना राज चलाए, कैसे सोने के सिक्के चलाए, तमाम पूरे विश्व में इन्होंने आकलन किया। पाया कि ये आदिवासी लोग ही सर्वोपरि हैं और यही लोग हैं जो इस प्रकृति को बचा सकते हैं। यही लोग हैं जो अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। ऐसा कह के साथियों उन्होंने एक दिन तय किया 9 अगस्त को, नहीं बताता है, और उसी दिन उन्होंने घोषित किया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। हम लोग आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो हमें रीति रिवाज, नेम सेम, ये सभी चीजों को जानना है, समझना है और इन्हीं पे कायम रहना है। बाकी हमारे जितने भी आगे के वक्ता लोगों ने अपनी बात रखी है, जितने भी वक्ता ने आप लोगों को जो बात बोली है 100% सही बात उन्होंने आप लोगों को बताया है। उनके बातों को मैं भी बहुत ध्यान पूर्वक सुना हूँ और उनके बातों को अमल में लाते हुए में उनसे मैंने जो सीखा है इस मंच से, और उस सीख को मैं जरूर अपने समाज के हित के लिए कार्य करूंगा। और मैं जितने भी वक्ता लोगों ने बोला है उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने समाज के लिए अपने बात रख के समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा, सेवा जोहार करूंगा। बस बोलने का तो बहुत कुछ है साथियों, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं स्थगित करते हुए मैं 2-4 नारे लगाते हुए मैं अपनी बात को मैं यहीं पर स्थगित करूंगा। सजोर पेंता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, प्राकृतिक शक्ति ना सेवा सेवा, प्राकृतिक शक्ति ना सेवा सेवा,
जय जोहार, जो जय हमारा आज का मूल कार्यक्रम था कि पड़ा पेन शक्ति का स्थापना हो। और आज की इस सभा में उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस सभा में संगोष्ठी में उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को सामूहिक रूप से सादर सादर सेवा जोहार। और समय हो रहा है इसलिए सभा का स्थगन भी करना है और मैं ही लास्ट वक्ता हूँ ऐसे लग रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत मैं विचार रखूँगा। पहला जो बिंदु है हमारी समाज की जो दयनीय स्थिति ये है कि फर्स्ट बात कि सब लोग चाहते हैं कि बिरसा मुंडा पैदा हो, गुंडा ध्रुव पैदा हो, वीर नारायण सिंह पैदा हो, जो समाज के लिए लड़े, जो समाज की रक्षा के लिए लड़े, समाज की व्यवस्था के लिए लड़े, समाज के लिए जेल जाए, समाज के लिए फांसी में झूले। लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरा घर का बेटा बिरसा मुंडा बने, मेरा घर का बेटा समाज के लिए लड़े मरे जेल जाए। आज की जो हमारी जो समाज की आज की जो कार्यक्रम की मुख्य स्थिति ये थी कि अदरवाइज लोग जो हमारा विरोध किए तो किए, लेकिन हमारे संगठन के ही लोग जो दादा मरकाम के विचारों की दुहाई देते हैं और जब चुनाव आता है तो कभी बीजेपी का झोला कभी कांग्रेस का झोला। आज देख रहे हो आप 3 जगह डिप्टी सीएम चीफ गेस्ट है और इसका विरोध कोई करे या ना करे, लेकिन मैं विरोध कर किया था। पिछले बार हमारे पूर्व वन मंत्री थे, आजकल वनवास हो गए उसका, उनका भी मैं विरोध करता था, हर समय हर मंच में विरोध करता था। आदिवासी समाज में अदर लोगों को, अदर समाज के लोगों को चीफ गेस्ट बनाने की क्या आवश्यकता। आज भी हमारे आदिवासी विश्व दिवस मनाया जा रहा है, आज भी हमारे समाज के लोग अदर व्यक्ति को, आदिवासी समाज की गैर आदिवासी व्यक्ति को आदिवासी समाज की जो सभा में मुख्य अतिथि बनाने की क्या आवश्यकता। और वो गैर आदिवासी समाज हमारी सभा में आके क्या आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रक्षा, आदिवासी विकास, आदिवासी व्यवस्था के बारे में बता पाएगा वो। तो आज जो सत्ता की जो चाटुकारिता जो हमारी जो लीडरों की, हमारी समाज की जो सामाजिक संगठनों की बन गई है और सत्ता के इर्द गिर्द घूमना और सत्ता के इर्द गिर्द घूम करके भीड़ दिखा करके वो दलाली करना, चुनाव आने पर इतना मेरा जनसंख्या है, इतना लोग मेरे पीछे है, ऐसे कह के वो सूटकेस अपने जेब में पकड़ना, जेब के अंदर में रखना, ये जो हमारी समाज के लीडरों की क्या हो गया स्थिति हो गई, आदत बन गई है। उस समय की हमारी समाज के लीडर ये थे कि आप बताओ मुझे, आप जब सोना खान किया, जब इतिहास पढ़े होंगे वीर नारायण सिंह की, तो वीर नारायण सिंह के घर में क्या कमी था। वो तो राज परिवार का था, वो तो राजा परिवार का था, राज परिवार का था। अंग्रेजों से वो चाटुकारिता करके वो अपना पूरा परिवार का अपने सम्मान के लिए वो जी सकता था, अपना भरण पोषण कर सकता था। वो ऐसा स्थिति नहीं था कभी वीर नारायण सिंह का कि वो महाजन के घर में डकैत डाले, अनाज को लूटे, ऐसा स्थिति उनके घर में नहीं था। एक दाना खाने की कमी नहीं थी, लेकिन वीर नारायण सिंह ने महाजनों की जो गोदाम में क्यों डकैत किया, क्यों उसके गोदामों को लूटा, प्रजा के लिए लूटा, समाज के लिए लूटा कि नहीं। लेकिन आज हमारे समाज के लीडर क्या हैं, पहले के हमारे समाज के लीडर समाज के अधिकार के लिए, बिरसा मुंडा हो, चाहे टांटा बिल हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे गुंडा दुर हो, उन्होंने फांसी पे चढ़ गए, तोप के सामने में भी उड़ गए शंकर साय, रघुनाथ साय। लेकिन आज के हमारे समाज के लीडर सत्ता की चाटुकारिता में गैर आदिवासियों को अपने आदिवासी समाज की जो सभा में अतिथि बना के बुला रहे हैं, ताकि उनको सत्ता में बैठे लोग उनको फूल माला पहनाएं, उनको अच्छा कहे, उनको मान सम्मान दे। इस वजह से उन्होंने आज सत्ता की चाटुकारिता में अपनी समाज की स्थिति को डुबो रहे हैं। आज हमारे साथ क्यों नहीं आए लोग, क्यों नहीं आते लोग हमारे साथ, पहले तो ये बताइए कि आज अफवाह ये फैलाई गई कि लिंगो के साथ जाओगे तो लिंगो जेल ले जाता है, लिंगो पुलिस का डंडा खिलाता है, लिंगो जो है समाज के लोगों को गर्त में डालता है। इसलिए लिंगो के रैली में लिंगो जो आयोजन करता है, लिंगो जहां सभा में जाएगा उस सभा में मत जाइए, नहीं तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। क्या लिंगो अपने लिए समाज के लोगों को के लिए लड़ा है? अरे आपके अधिकार के लिए इस क्षेत्र में कितने लोग हैं जिसके अधिकार के लिए हमने तहसील गिराव, थाना गिराव, एसपी गिराव, कलेक्टर गिराव किए। किसी को अभी 1 रुपया मांगे उस समय हम? ये जगह जो अभी आप देख रहे हैं, इस जमीन को बचाने के लिए हमने बोलना एसडीएम का घेराव किए थे, तो इस जमीन वाले
जो हमारे जो काबिज व्यक्ति है, उन्होंने हमको स्वेच्छा से समाज के लिए जमीन, हम बड़ा देश स्थापना के लिए जमीन देंगे अपने स्वेच्छा से, अपने काबिज जमीन को ऐसे करें। अभी भी हमारे आदिवासी समाज के वो जो बंधु है, आप बताइए, तो आज हम समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और इसी समाज, वो लिंगो पहला व्यक्ति नहीं है, वो लिंगो पहला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उस समय भी चाहे दुर्गावती लड़ी हो, चाहे वीर नारायण सिंह लड़ा हो, चाहे बिरसा मुंडा, चाहे टांटे मैमा, उसको पकड़वाने वाला और उसको जेल भेजवाने वाला, अंग्रेजों के द्वारा पकड़वाने वाला उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के समाज थे। अरे दादा मरकाम की जिसने दुहाई दे रहे हैं, हम लोग दादा मरकाम के विचारों का दुहाई दे रहे हैं। दादा मरकाम को भी कोटा क्षेत्र में एक मुट्ठी चावल का जो पैसा है उसको गमन किया है, ऐसे करके उनके नाम से भी केस कर दिए थे। उन्होंने दादा मरकाम जैसे व्यक्ति को ये समाज के लोग नहीं बख्शे, तो मैं तो कौन खेत की मूली हूँ बताओ। क्योंकि आज लिंगों से इन लोगों को दुख क्या होता है, क्योंकि लिंगों ने चंदा उगाही का कार्यक्रम को बंद करवा दिया। जब कवर्धा जिला में जब नेतृत्व आया,
सिखाना पड़ेगा ताकि वो आज की गांव पेच में, आज की जो स्थिति में वो कानूनन गांव पेच के हिसाब से अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को वहाँ पे रख सके। और जब तक वो अपने कानूनन गांव पेच को नहीं जानेगा तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। अन्यथा आप कई लोग देखे हैं जिसको हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कई का बंटवारा हो जाता है, कई का तलाक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कानूनन दांव पेच को सीखे नहीं है, अपनी परंपरा को पढ़े नहीं है। इसलिए तो आज हमको युवाओं को पढ़ाना है, युवाओं को सिखाना है और हमारे समाज के लोगों को मातृशक्ति पितृशक्ति सबको सिखाना है। इसलिए हमको भीड़ में भाषण एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे ऐसा वाला कार्यक्रम अब कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट होता है। उससे हासिल 0/सन्नाटा, इसलिए वो 0/सन्नाटा की ओर हमको नहीं जाना है। आप देखे हैं मरकाम जी लोगों के साथ हम पहले कोयतुर संगठन चलाए हैं। उस समय हम छोटे छोटे 5 जने 10 जने 6 जने ऐसे बैठते थे। हमारे उद्दे साहब हैं, कैसे उद्दे जी? उद्दे साहब है, रात दिन करके हम घूमते थे, बैठते थे, प्रशिक्षित करते थे, लोगों को घर घर जाके बताते थे। और हम इस वर्ष तो यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाए हैं। मैं यहाँ स्थगन के उद्बोधन में ये भी कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर मेरे जीजा जी हमको रैली से आए उसी समय बात रखे कि हमको ये सभा सम्मेलन करना उचित नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर हम इस पर्व को हर गांव में मनाएंगे, हर गांव में मनाएंगे। जिस प्रकार से 15 अगस्त, 26 जनवरी गांव में मनाते हैं और गांव के लीडर को वहां बुलवाते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, उसी प्रकार से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अगले वर्ष से हमारी हर कार्यकर्ता गांव में मनाया जाएगा, चौक मोहल्ला में मनाया जाएगा। वहां पे सतरंगी झंडा फहरा के, बड़ा देव की सुमरन गुंगू करके समाज की स्थिति को, गांव की स्थिति को वहां रखा जाएगा। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम नेक्स्ट ईयर का रहेगा। और इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को यहीं पे स्थगित करता हूं और सभा का भी स्थगन का उद्घोष करता हूं। आप सभी को जय शिवा, जय प्राबीन, जय गुरुवाना, जय लंका। अपना हक